आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और उन कंसेप्ट को भी बताएंगे कि जिस कंसेप्ट से एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेसन 1 की बात करते हैं तो देखो, पहला चैप्टर का जो नाम होता है वह वास्तविक संख्या। रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा आपको HCF लेकर आना चाहिए। और दूसरी फार्मूला की बात करते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणते HCF। और क्वेश्चन ये भी आता है कि P/Q एक सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। शांत और अशांत आवर्ती से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां क्वेश्चन तैयार करना है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला, दूसरा और तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एक्सरसाइज 1.4 का पहला और तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे चैप्टर बहुपद की। तो इसमें शून्यकों का निकालना है, अर्थात आपको शून्यक निकालना आना चाहिए, मूल निकालना आना चाहिए, रूट निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए जो फार्मूला होता है x² + bx + c बराबर 0 कर देंगे तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर बराबर 0 नहीं होता है तो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपन है और अल्फा बीटा बराबर c अपन है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद आता है ax³ + bx² + cx + d, और इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b अपन है और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान c अपन है होता है। और अल्फा बीटा गामा अर्थात तीनों मूलों का गुणनफल के लिए जो फार्मूला मिलता है -d/a। उसके बाद आपको गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करना आना चाहिए। तो ये कब चेक होता है? तो जब आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल का मान 0 होता है तो दी गई गुणनखंड क्या होते हैं? तो दी गई राशि उसका गुणनखंड होता है। आपको भाग देना आना चाहिए। ठीक है, और एक फार्मूला याद कर लो, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला और एक्सरसाइज 5 को आपको देखना है और एग्जाम्पल नंबर 5 को आपको देखना है। एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना ही करना है आपको किसी भी तरह से। आगे बात कर लेते हैं लेसन 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बीजगणितीय ग्राफीय विधि से आपको हल करना आना चाहिए इक्वेशन को। ठीक है, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर रेखाओं के लिए आल कंसेप्ट आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और ये सारे कंसेप्ट आपको सारणी 3.4 में दिया गया है। प्रतिस्थापन विधि से आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। विलोपन विधि से भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ब्रजगुणन विधि से भी आपको क्या करना चाहिए? इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। और वह सारे क्वेश्चन ब्रजगुणन विधि का इससे फार्मूला पर होगा x/b1 c2 - b2 c1 बराबर y/c1 a2 - c2 a1 बराबर 1/में a1 b2 - a2 b1। ठीक है, बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला और तीसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा, तीसरा, पाँचवा और सातवां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 की पहला, दूसरा और तीसरा का पहला, दूसरा, पाँचवा और छठवां क्वेश्चन आपको रेडी करना है। एक्सरसाइज 3.4 की पहला क्वेश्चन, दूसरा का दूसरा, तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन आपको रेडी ही करना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 का। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का और चौथा का दूसरा और चौथा का तीसरा क्वेश्चन आपको रेडी करना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपका एक्सरसाइज 3.6 की। तो पहला, दूसरा और दूसरा का पहला, दूसरा का तीसरा और दूसरा का दूसरा क्वेश्चन आपको रेडी ही करना है। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको ये जांच करना आना चाहिए कि यह द्विघात समीकरण है, ये से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग निकालना आपको आना चाहिए। मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं वो सारी चीज़ें आना चाहिए आपको। तो b² - 4ac > 0, तो वह जो राशि होगी वो वास्तविक और असमान होगी। अगर b² - 4ac < 0 तो काल्पनिक होगा। अगर b² 4ac के बराबर है तो हमको मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है ax² + bx + c बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b अपन है, अल्फा बीटा का मान होता है c अपन है। विविक्तर की बात करते हैं तो d बराबर b² - 4ac होता है। जब मूल बराबर होते हैं तब b² - 4ac 0 के बराबर होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, कहता है कि a b c किसी भी राशि का मान पूछ देता है। ठीक है, जब मूल अल्फा और बीटा हो तब इसके लिए इक्वेशन के लिए जो समीकरण बनता है हमारे पास, तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा बराबर 0।
और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपको रेडी करना है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा और दूसरा का चौथा। एक्सरसाइज 4.2 की बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पाँचवा। एक्सरसाइज 4.3 की बात करते हैं तो पहला, तीसरा, चौथा, छठवां, 11वां और 9वां क्वेश्चन आपको रेडी करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन आपको तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसके लिए पहले आपको कंसेप्ट अर्थात फार्मूलों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला आता है कि AP का nवां पद के लिए क्या होता है फार्मूला, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP का अंत से nवां पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये कब फॉलो होगा, ये कब फॉलो होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसमें सर्वांतर और प्रथम पद दिया हो तो पहला आप फॉलो करेंगे, और जिसमें अंतिम पद दे दिया और प्रथम पद दे दिया तो आप दूसरा समीकरण को फॉलो करेंगे, ठीक है। AP का मध्य पद के लिए जो फार्मूला होता है a प्लस b/2। समांतर श्रेणी के पद a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे डाट बढ़ता जाता है n तक। सर्वांतर के लिए फार्मूला होता है T2 माइनस T1, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा लो, ठीक है। बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट क्वेश्चंस की, तो 5.1 की बात करते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको बस रेडी करना है। और 5.2 की बात करते हैं तो 1 से लेकर 18 तक, यानी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम या सेट में देखने को जरूर मिलेंगे। 5.3 की बात करते हैं तो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और लास्ट आता है 6 नंबर चैप्टर आपका थेल्स प्रमेय। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद अगर सेकेंड पार्ट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और कंसेप्ट का भी। तो थेल्स का प्रमेय, तो AD/BD बराबर AE/AC, ठीक है। समरूप त्रिभुज का आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं तो प्रमेय 6.1 और 6.2 को आपको सिद्ध करना होगा अच्छे से। और ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा 1 या 2। देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB/PQ का होल स्क्वायर बराबर BC/QR का होल स्क्वायर प्लस AC/PR का होल स्क्वायर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर देते हैं तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको रेडी करना होगा, ठीक है। जैसे 6.1 का 1 और 2, 6.2 का 1 2 3 4 5 9 10, 6.3 की बात कर लेते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 16 तक क्वेश्चन आपको रेडी करना है। 6.4 की बात कर लेते हैं तो 6.4 में 1 2 3 4 5 6 और 6.5 में 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन आपको रेडी करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मैंने कंसेप्ट दिया और क्वेश्चन का जो सीरीज दिया आपको, ये एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको बहुत अच्छे तरह से रेडी करना है, क्योंकि इससे बाहर अगर क्वेश्चन चला गया तो मैं आपको से वादा करता हूँ कि आप पेपर देने के बाद आइएगा और कमेंट बॉक्स में आपको जो कहना है कह लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो।